जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चन है दोस्त। और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि सी टेट यानी कि सी टेट और इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्त, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन दोस्त लगभग रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है दोस्त। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा, बिहार। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे में निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? दोस्त, जब केसर मसाला बनाते हैं तो पूछ रहा है कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, भारत के मूल निवासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि द्रविड़ हो जाते हैं भारत के मूल निवासी। क्वेश्चन अगला है, चालुक्य की राजधानी शहर कौन सा था? यानी कि उसका सीधा सीधा पूछ रहा है चालुक्य की जो राजधानी शहर था तो वो थी बादामी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार किसका नया नाम है? यानी कि ये पूछ रहा है म्यांमार किस देश का नया नाम हो जाएगा? तो दोस्त, म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्त, रीत का हो जाएगा रीतियां। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रीतियां हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? जो दूरी समय है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो दूरी समय तो हो जाएगा चाल। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लावड़ी। अगर लेजिम पूछ ले, लेजिम, तो लेजिम भी महाराष्ट्र का हो जाएगा। तमाशा पूछ ले, तमाशा भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, दो अक्षांशों के बीच के समय अंतर कौन सा है? यानी कि दो अक्षांशों के बीच का समय जो अंतर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 मिनट। दोस्त, याद रखिएगा, दो अक्षांशों के मध्य के बीच दूरी 4 हो जाएगी मिनट। क्वेश्चन अगला है, झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? जो झूमिंग कृषि है दोस्त, एक किस प्रकार की कृषि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरण कृषि हो जाएगी। याद रखिएगा, झूमिंग कृषि स्थानांतरण कृषि के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, किंडरगार्टन पद का अर्थ है? दोस्त, इसका जो किंडरगार्टन पद का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों का खेल के मैदान कहलाता है। बच्चों का खेल का मैदान हो जाएगा किंडरगार्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? दोस्त, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से कौन सा परिभाषित करता है इन ऑप्शन में से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दोस्त, इसीलिए हम निर्यात और आयात कर सकते हैं और इससे हमारी नेटवर्थ यानी कि ग्रोथ ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट है, कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? दोस्त, यह सिराजुद्दौला का सेनापति हो जाएगा, और यह प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो ताजे जल का जो बिंदु होता है दोस्त, वह समुद्र के पानी से कैसा होता है? तो यानी कि निम्न होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? दोस्त, जो छात्रों को जो विज्ञान विषय है यानी कि कैसे सिखाना चाहिए? छात्रों को प्रयोग द्वारा, यानी कि छात्रों को जो उनका एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए कि कैसे चीज कौन सी बनती है, याद रखिएगा। अन्वेषक द्वारा, परीक्षण द्वारा। किसका, क्षमा चाहूंगा दोस्त। क्वेश्चन अगला है, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? दोस्त, किसका ज्ञान जो हो जाएगा, तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। एजुकेशन से संबंधित, याद रखिएगा, यह हमें स्वयं अत्यधिक मदद करता है समझने में। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित नदियों के युग्म से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो दोस्त, इनमें से कौन से जो नदियां हैं इनको आपस में जोड़ा गया था सबसे पहले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। यह महाराष्ट्र राज्य से और कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाएंगी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में हम किसे जानते हैं? तो दोस्त आत्महत्या की थैली किसे जानते हैं? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम होता है, उसको हम जानते हैं आत्महत्या की थैली। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्त अगर मयूरभंज छऊ पूछ लिया जाए तो वह उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। मयूरभंज वाला छऊ, मयूरभंज जो उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा, उड़ीसा से याद रखिएगा। और जो छऊ है ये हो जाएगा झारखंड राज्य से। दोस्त हमारे जो भारतीय नाटक अकादमी है, शास्त्रीय अकादमी, उससे उसने छऊ को नवे नृत्य के रूप में शामिल किया है, यानी कि 9 मानता है हमारा भारतीय वाला, और विश्व वाला है दोस्त वह 8 मानता है, यानी कि हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है। और जो भारतीय संस्कृत अकादमी है वह मानती है 9, याद रखिएगा, जो कि छऊ को मानती है। याद रखिएगा दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिस्तासम के अपक्षय से होता है, यानी कि उसके फटने से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। याद रखिएगा, मृदा का निर्माण होता है ज्वालामुखी के फटने से, शैल से। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई, यानी कि नहीं हुआ था? दोस्त जो ऑप्शन ये है ना तीनों, ये हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे, यानी कि जो हंटर आयोग था यह उसके समय में नहीं हुआ था। ये हो जाएगा, उस समय की बात है जलियांवाले बाग हत्याकांड के, तब उस समय हंटर आयोग की स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना का मतलब क्या हो जाएगा? स्कूल से ड्रॉपिंग होने का मतलब होता है दोस्त स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितारा देवी का संबंध किससे है? दोस्त जो सितारा देवी हैं यह एक उत्तर प्रदेश की जो शैली है कथक, उससे संबंधित हो जाएगी। कथन लिखा है दोस्त, कथक होगा यहाँ पे, कथक नृत्य से संबंधित हो जाएगा। और इन्हें इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये इनकी दोस्त मृत्यु भी हो चुकी है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत होता है। दोस्त जो ऊर्जा पदार्थों का स्रोत हो जाएगा अपने, तो भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा, याद रखिएगा। और ऊर्जा को हम CL यानी किलो कैलोरी में मापते हैं, याद रखना। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, यह किया जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाएगा। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भारत के किस क्षेत्र में जो वनस्पति हैं उन्हें हेलोफाइट्स के रूप में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन का डेल्टा जिसे कहते हैं। और ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन अगर, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया है? तो दोस्त जो अष्ट अध्यायी हो जाएंगे इन्होंने लिखा है पाणिनि। ऑप्शन बी जो कि व्याकरण से संबंधित हो जाएगा, पाणिनि ने लिखा है। अष्ट अध्यायी के लेखक क्वेश्चन पूछ लेगा मैं दोस्त, क्वेश्चन लेकर भी यानी कि मैं क्लास भी ले चुका हूँ। कल वाली जो क्लास है वो हमने यूट्यूब पे डाल रखी है दोस्त, यानी कि पुस्तक से संबंधित सभी पुस्तक उसमें है। अगला है दोस्त, आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।